डिशाना ने पाटोना की सिटी, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत अच्छी लूट मिल जाती है एक पूरी टीम के लिए। तो जी हाँ, आप कह सकते हैं पार तो नहीं उड़ता हुआ टीजीएस के प्लेयर, ये क्या होता हुआ फिर से वही चीज अगर होती नजर आएगी। पिछले मुकाबले में शून्य, यहाँ पर भी अगर इक्का दुक्का ही अंक आए और ये तो बहुत वर्स्ट सिनेरियो पे चले गए। उतरते ही आप पहुंच चुके हैं। ट्रिबल्स की आवाज सुन जरूर से रहे, आते हैं दोनों प्लेयर्स को स्पॉट करेंगे। डैमेज बहुत तगड़ा, बट बेट एंड स्विच किया जा रहा है। कनेक्शन बहुत बेहतरीन, समाप्त किया उस प्लेयर को। फोर्सेस लगाएंगे और यहाँ से आप कहिए 2 OP इन्होंने भी शुरुआत कर ली, एक पहला फ्रैग निकाल के। एंड तो 2 OP के बाद आपको एक बट 2 OP ऐसा लगा था कि शायद ओल्ड स्कूल के जो खिलाड़ी वो निकल जाएंगे, लेकिन एक और झटका, दूसरा भी हो जाएंगे नॉकआउट, दूसरा एक और खिलाड़ी भी हो जाएगा नॉकआउट। डेविल ओपी वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ से प्रयास किया, कुछ कनेक्शन ढूंढने की एक कोशिश थी, लेकिन इस बीच एक और बैटल की शुरुआत होती दिखी कि आपको आरई के प्लेयर्स हैं जिन्होंने नॉकआउट्स निकाले हैं। 4 मिसफिट के प्लेयर्स जो आपको ओपनली फंसते दिख गए, वही कर लेके वैली से रोटेट कर रहे थे, फील्डिंग बैठा के इंतजार कर रही थी टीम। क्या मुकाबला है तो एक अच्छे नोट पे समाप्त जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आपका जो सफर है, इतनी जो मेहनत की गई है इन गेम क्वालिफायर से, ओपन क्वालिफायर से यहाँ तक की, वो सब कुछ धरी की धरी रह जाएगा। लेकिन ये ब्रिज की जो फाइट करी रावण ने देखिए जिक्र करा था, और ये चलिए ब्रिज की वो फाइट इनिशिएट होते हुई अभी के लिए बस हर किसी के दिमाग में है कि इस ब्रिज पे करना है। वो कब्जा काफी ओपन में है। दिक्कत ये हो सकती कि इन 2 टीम्स की फाइट में कहीं तीसरा या चौथा टीम फायदा न उठा ले, और ये आयुष के द्वारा काम जरूरी है और वही चीज हमें देखने को मिलती नजर आ। लेकिन फ्रीड इस बार कोशिश करते हुए 2 OP को, और यहाँ पर एक और टीम का सफाया देखने को मिलता थी। वो सब अब अंदर आ चुके हैं, सब डर चुके हैं कि यहाँ पर आप गलतियां नहीं कर सकते, और ऐसे में 4 मिसफिट्स की फाइट होती दिखेगी आपको। 4 मिसफिट को भी समाप्त किया जाएगा, पर चार्जिंग तो किया ही जाएगा। यहाँ पर वैम्पायर कहीं निहत्था ना पकड़े जाए, उसी के चक्कर में फंसते दिखे, लेकिन उन्हें तुरंत ही भापा इस चीज को। बट 2 खिलाड़ी आ चुके तो शायद उनका बच पाना भी काफी मुश्किल था। वैम्पायर वो खिलाड़ी जिससे पिछले मुकाबले में MVP लिस्ट में नंबर 2 पर वो खिलाड़ी अपने आप को लेकर रखा हुआ था। बट वैनम बस हिट नहीं है उनके पास, बैंडेज से ही शायद काम चलाना पड़ेगा, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। वैनम के भी प्रहार पड़ा यहाँ से, नॉकआउट उठाते नजर आए। ऑक्सी देखिए तुरंत ही फ्रैग्स को सिक्योर कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं अब इंतजार इस चीज का कर रहा हूँ कि आपको कनेक्शंस कितनी जल्दी आती मिलने वाली। यहाँ पर वैम्पी वो कोशिश कर जरूर से रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई खास कमाल प्लेयर्स वो स्प्रे कर रहे हैं, नॉकआउट कर रहे हैं। क्या फ्रैग्स कंफर्म कर पाएंगे? बगल में एक और स्क्वाड बैठी है इनके, थर्ड पार्टी किसी भी क्षण आती दिख सकती है। पर चलिए व्हीकल ब्लास्ट किया, अपना फ्रैग कंफर्म किया, और एक खिलाड़ी तो आ रही का वहीं अब पिन डाउन रहने वाला है। और ये देख चलते गाड़ी से एक और बार उनको डाउन यहाँ से कर दिया जाएगा, तो कह सकते हैं बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस। एंड पावरफुल से याद है, देखिए हमारा रियलमी P जिनके पास एरिया है वो आगे बढ़ रहे हैं फाइट लेने के लिए। डीजल को देखिए, वो सीधा एंट्री चाहते हैं। वो एक फिनिश काफी था इस टीम को याद दिलाने के लिए कि क्या कॉन्फिडेंस है, क्या गन पावर है, और उसी के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश में है। नॉकआउट्स निकाल चुके हैं, कंफर्मेशंस आ चुके हैं। आपको ओवरऑल 4 फिनिशर्स देखेंगे। क्रिम्सन वो अपने फॉर्म में आ चुके हैं, 3 फिनिशर्स आपको ऑलरेडी उनके पास में दिख रहे हैं, एंड कपल ऑफ गुड नॉकआउट्स आल्सो। बट अब देखना है कि यहाँ से इनको क्या जो एसटीजी की स्क्वाड है अंदाजा है उस टीम का। आप ये देखिए ना कि बैकलाइंस में कोई नहीं है, इसी वजह से ये जो क्विकनेस है, ये जो तेजी है इस फाइट पे समाप्त करते नजर आएगी एसटीजी। कितना देर तक आप खैर मनाते नजर आएंगे, और समाप्ति की तरफ 5वां फ्रैग सुनिश्चित उनकी तरफ से देखने को मिल जाए। क्या पता, क्या बढ़िया कनेक्शन, एक और बार मौका मिला क्रिम्सन को, उन्होंने फिनिशेस निकाले। बट अब निकाला, बट अगर टीम लॉल जितना ओपन घूमेगी, 7C के प्लेयर वो हिल पे चढ़ चुके हैं, उनके पास ही मौका है कि वो एंटर करे। टीम लॉल के प्लेयर को डाउन किया जाएगा। यहाँ दिक्कतें हो चुकी है, क्रेड के प्लेयर्स बाहर आने की गलती कर रहे हैं, दोनों दिशाओं से गोलियां चल रही हैं। और जो चीज कहा था कि 7C के प्लेयर्स, पूरा गेम उनके हाथ में बना के दिया गया, और वो फाइनल फ्रैग वो 7C ने बहुत प्यार से चखे हैं। क्या खेल है, 7C की भी जरूर तारीफ करना चाहूंगा इसके साथ साथ। देखिए थर्ड पार्टी एक्सपर्ट बनते नजर आ रही, जहां पर आपने कहा था कि फ्रैग्स नहीं निकाल रहे, मैं इसे नहीं कहा था फ्रैग्स निकाल, लेकिन जब उनके पास मौका मिला और ये धप्पा कर दिया जाएगा अल्फा के द्वारा, बहुत बेहतरीन 10वां फ्रैग भी उनकी झोली में जाता नजर आएगा। अभी भी देखिए 2 खिलाड़ी है जीवित, तीसरे को उठाना है, घुटनों के बल है वो, पर दूसरी तरफ से हॉर्नेट उनका कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगा। बट MDN वो कर क्या रहे हैं यहाँ पर? यही वो मौका है जहां पर आपको लोहा गरम में हथौड़ा मार दीजिए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि क्रेड का वो अकेला प्लेयर कैसे आपको अभी भी दुबक के बैठा दिख रहा है। मोलोटोव भी लग चुकी है, बैंडेजेस हैं जो किसी तरीके के सर्वाइव कराएंगे, और लीजिए जान बच चुकी है उस खिलाड़ी की, जान बच चुकी है। मगर अब यहां से अगर वो एक क्लच पुल ऑफ कर दे तो पूरी टीम के लिए दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। अकेले अकेले अंदर जाना एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। यहाँ ग्रेनेड भी आती दिखेगी, और वो उनके टीममेट ने ही डाली थी।
आई वाज अबाउट टू से दैट। और अब यहाँ एक बहुत सुनहरा मौका है, अगर अब पुश किया जाए कुछ को समाप्त कर सकते हैं। वो खिलाड़ी जंप कर चुका है, एक मौका रहेगा यहाँ पर समाप्त करने का। 1v1 हेड ऑन फाइट रहेगी जरूर से, बट क्या कुछ अपने टीबीएस का कमाल दिखा पाएंगे, क्या कुछ वैल्यू निकाल पाएंगे? द सिचुएशन इज चेंज राइट नाउ। वो खिलाड़ी जो नीचे था वो अब ऊपर जा चुका है, कुछ छुप चुके हैं और अब थॉर के हाथ में है थोड़ा। अगर थॉर यहाँ पर बढ़िया तरीके से गेम बनाए तो मुझे लगता है कि 7C की पूरी टीम वो यहाँ पे जा चुकी है बाहर। देखिए बट जो भी है एमडीएन को तो यहाँ पर चिकन डिनर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। सरदार जी की वो प्रिडिक्शन थी, बेशक ओवरऑल पर कोई और नाम लिया गया था, लेकिन इस मुकाबले की प्रिडिक्शन तो लग रहा है कि 100% यही जाने वाली है। बट अगर आप होल्डिंग करें, एमडीएन की गलतियों का इंतजार करें, तब क्या पता आपके छाते में ये चिकन जुड़ता नजर आ जाए। अभी तो बस ऐसा है कि उस स्मोक के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है यहाँ से। तो मेरी प्रेडिक्शन थी एमडीएन और वो अपना कमाल कर रहे हैं, बट कुछ ने वहां एक ग्रेनेड डाली, कुछ बिना डरे हर जगह फाइट ले रहे हैं। वो क्रीड के भी प्लेयर्स को तंग कर रहे हैं, वो एमडीएन के ऊपर भी ग्रेनेड्स डाल रहे हैं। और मैं देखना बस ये चाहता हूँ कि 7C का वो प्लेयर बहुत देर तक सरवाइव कर रहा था, बट नाम नहीं लेना चाहिए था। चलिए सामान आपको कुछ का भी यहाँ पर दिखेगा। और अब एक अकेला खिलाड़ी जो अंदर बैठा है, बाहर रिवाइवल चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं वो खुद को सर्वाइव करा के रखे, बट एक एक करके प्लेयर्स जो है वो एंटर करने को तैयार है। आई थिंक अंदाजा क्या नहीं है प्लेयर्स को कि वो खिलाड़ी अंदर बैठा है? चलिए मुझे लगता है कि अब एक अंदाजा लग चुका होगा कि प्लेयर अंदर ही बैठा है, स्मोक के अंदर ही कहीं छुप के। थॉर साहब इंतजार कर रहे हैं कि बस एक मौका मिले, एक फिनिश और ले जाओ अपनी टीम के लिए, एक नॉकआउट को कन्वर्ट कर जाओ। और ये वो मौका मिला और मौके पे चौका मार दिया है। एक नॉकआउट कंफर्म किया, इज गोइंग फॉर द सेकंड वन। बट चलिए समापन उनका भी देखेगा और टीम मिडन क्या बेहतरीन विनर चिकन डिनर लेके जाते हुए। जी हाँ, और इससे बेहतरीन अंत तो देखिए आपका हो नहीं सकता है यहाँ से। बट जो भी है यहाँ से अब एक उम्मीद की किरण तो बना दी है, बाकी टीम को एटलीस्ट एक मौका दे दिया है कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं हो तो रावण आप कमबैक कर सकते हैं, वो भी अगले ही गेम में।